हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30। 21 तारीख की है बेटा, मैथमेटिक्स की है, 6th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाले चैप्टर से परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं वो देखेंगे, कैसे बनाते हैं, होती क्या हैं, ठीक है, इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विद राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती हैं एक बिंदु पर, तो जब वो परपेंडिकुलर होती हैं यानी कि उनके बीच का एंगल राइट एंगल होता है तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर वो 90 डिग्री के कोण पर कट करती हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बुक है तो उसके जो कोने हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, राइट एंगल पर काटते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, राइट एंगल परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, ये वाली और ये वाली, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिखाया गया इस तरीके से, तो इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर ए सेट स्क्वायर। देखो तो रूलर की सहायता से और सेट स्क्वायर की सहायता से, ये होता है सेट स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में इसकी वर्कशीट के, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा इसको, स्टेप्स क्या है, ड्रॉ ए लाइन एल विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड शो ए पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, एल है, उसको मान लिया, उस पर एक पॉइंट पी मान लिया। उसके बाद ब्रिंग रूलर एंड राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी। फिर हम एक रूलर लेकर आए और एक सेट स्क्वायर लेकर आए, उसको इस रेखा के ऊपर रख दिया, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर ऊपर। अब इस जो ये इसका कोना है सेट स्क्वायर का, उसको पी बिंदु पर रखा, ठीक है। अब पी बिंदु पर रखने पर हमने ये सीधी एक और रेखा खींच दी पी क्यू, जिसको हमने क्या नाम दिया, पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू जो खींची है अब हमने बेटा, ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ ड्रॉ द लाइन पी क्यू विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर, और पी क्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके। वी कैन ऑल्सो राइट इट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है एल के, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइंस को दर्शाता है कि ये वाली रेखा इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। या फिर एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू कैसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जो हम ऐसे बनाते हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसको हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एल रेखा है और ये पी क्यू है, तो इसलिए पी क्यू परपेंडिकुलर है एल पर, ओके। अब देखो बेटा, अगर हमें बोला जाए कि कंपास की सहायता से और रूलर की सहायता से ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे उसको, देखो ड्रॉ ए लाइन एल विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड शो ए पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। सेम टू सेम ड्रॉ करी लाइन, पॉइंट पी उस पर दर्शाया, ठीक है। उसके बाद टेकिंग पी एज द सेंटर एंड टेकिंग ए रेडियस मेक ए सेमी सर्कल डेट इंटरसेक्ट द लाइन एल एट 2 पॉइंट ए एंड बी। हमने एक पॉइंट पी लिया, टेकिंग पी एज द सेंटर एंड टेकिंग ए रेडियस, ठीक है। पी पॉइंट को हमने अब सेंटर मान लिया और 1 सेंटीमीटर की मान लो तुम, ठीक है। आपने उसको प्रकार को, कंपास जो था उसको खोल लिया 1 सेंटीमीटर का, उसका जो कंपास की एक जो कॉर्नर वो है, एक एंड पॉइंट है जो उसका, उसको पॉइंट को यहाँ पर रखा और पेंसिल से उसकी एक हाफ सर्कल जो है यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये ड्रॉ कर दिया, इन जो ये इस लाइन को 2 बिंदु पर काटेगी, मैं समझा रही हूँ पहले, फिर ये यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ए और बी उसको मान लिया हमने, ठीक है। अब इस ए बिंदु पर एक बार फिर से कंपास रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे, फिर यहाँ से फिर से एक और कंपास रखेंगे और चाप लगा देंगे। दोनों बार प्रकार की जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए, चाहे वो तुम कितना भी ले लो वो तुम्हारी मर्जी है, पर डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, इधर का भी और इधर का भी, ठीक है। डिस्टेंस मतलब प्रकार को चेंज नहीं करना है, जितने डिस्टेंस पर आपने ये कट किया उठाकर सेम टू सेम इसको सेंटर मानकर यहाँ पर ड्रॉ कर देना। तो ये एक बिंदु पर काटेंगे, उस बिंदु को हम इस बिंदु से मिलाएंगे जब रूलर की सहायता से, तो हमें एक लाइन मिलेगी जिसको हम नाम देंगे पी क्यू। तो जो ये पी क्यू लाइन है ये ए बी लाइन पर क्या हो जाएगी, सॉरी एल लाइन पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जो इन पी क्यू रूलर से और परपेंडिकुलर हो जाएंगी ये लाइन, और इसलिए वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है एल पर। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम इसको। अब बेटा यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ द 6 सेंटीमीटर लाइन, मार्क ए पॉइंट एम ऑन इट एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद द रूलर, ठीक है। सी डी थ्रू द पॉइंट ए। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद द रूलर थ्रू द पॉइंट एम। अब हम इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम है बेटा, ये वाला जो है ना,
यही चीज़ है, बट चलो मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ कि आप इसको लिखोगे कैसे। 1 मिनट। देखो आपको इसको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ ए लाइन, रेखाखंड, हमने इसको ए बी मान लिया, उस पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी। तो आप लिखोगे ड्रॉ ए लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड शो ए पॉइंट पी ऑन इट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि टेकिंग पी एज सेंटर। अब टेकिंग पी नहीं है यहाँ पर, हमारा पॉइंट बेटा एम है, टेकिंग एम, तो इसको सही कर लेना, इसको यहाँ पर एम कर लेना। टेकिंग एम एज सेंटर एंड टेकिंग ए रेडियस मेक ए सेमी सर्कल, ठीक है। मेक ए सेमी सर्कल डेट इंटरसेक्ट द लाइन, कौन सी लाइन बेटा, ए बी लाइन को, एट 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट, अब इस पॉइंट को आप पी क्यू मान सकते हो, पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू कौन कौन से, जैसे हमने क्या लिया, ये ए बी ली थी, ये हमारा एम था, तो हमने एक ये क्या किया, एक रेडियस आपको प्रकार से या कंपास से करनी है, इन पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, पी क्यू, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको करना है एज्यूमिंग पी एंड क्यू एज द सेंटर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 2 आर्क इन सच ए वे that they cross over, जो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे पॉइंट पर, उसको हम क्या मान लेते हैं, हमने m माना है तो इसको हम n मान लेते हैं, क्रॉस ओवर n, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमने ए बी पॉइंट माने थे, बीच में m पॉइंट था, फिर हमने एक ये खींचा था, ये पॉइंट हमारे क्या थे, p और q, इनकी सहायता से हमने ऐसे जो पॉइंट बनाया, ये पॉइंट हम n मान लेते हैं, ठीक है। और ये जब हम इसको मिलाएंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको लिखना है 4th स्टेप कि join m and n with ruler, तो mn is perpendicular to line AB, ठीक है। तो ये लाइन जो MN है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB लाइन के परपेंडिकुलर। तो आप ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है बेटा। सेम टू सेम आपको करना है, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा बट ये लेंदी है नहीं, समझ जाओगे। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 2, ड्रॉ 8 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क ए पॉइंट एस ऑन इट एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CD थ्रू द पॉइंट एस बाय रूलर एंड सेट स्क्वायर, ठीक है। तो अब रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से हमें ये दर्शाना है। तो क्या करोगे बेटा, देखो जो हमारा ये है ना, ये लाइन लिखनी है हमें, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्रॉ ए लाइन, यहाँ पर मान लो आपने L ले ली, विद द हेल्प ऑफ ए रूलर, ये लाइन को हम ए बी ही मान लेते हैं, ड्रॉ ए लाइन ए बी, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ ड्रॉ करके, ड्रॉ ए लाइन ए बी एंड विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड शो ए पॉइंट एस, इसको कहोगे एस ऑन डेट, एस हमने मान लिया। उसके बाद क्या करना है, ब्रिंग रूलर एंड राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी, ये लिखने के लिए है। नाउ ड्रॉ द लाइन पी क्यू विद द हेल्प ऑफ ए सेट स्क्वायर एंड रूलर, फिर क्या करना है, पॉइंट पी नहीं था बेटा, ये एस है, ठीक है। और ये पी क्यू की बजाय क्या हो जाएगा,
नाउ ड्रॉ द लाइन एस, क्या कहोगे, सी डी। ड्रॉ द लाइन सी डी विद द हेल्प ऑफ ए सेट स्क्वायर एंड रूलर। और सी डी जो होगी, सी डी इज, देखो क्या हो जाएगी, ये है ए बी आपकी, इसको कट करो, ये पॉइंट एस है, ये भी पॉइंट एस है, ये सी डी है, इसको भी यहाँ सी डी लिखोगे, परपेंडिकुलर टू यहाँ लाइन ए बी। ठीक है, इतना आप लिख लो। तो अब क्या किया है आपने, ड्रॉ कर दी, ए बी लाइन थी आपकी ये, इस पर आपका ये पॉइंट एस था। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ एक बार। तो देखो आपने ये लाइन खींची ए बी, इस पर पॉइंट आपका एस है, इसके थ्रू आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये आपकी सी डी हो जाएगी, जो कि क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी, एस से होते हुए गुजरी है ये लाइन, ये बताना है। फिर लिखोगे वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, यहाँ से आप क्या कहोगे कि सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये कह दोगे। तो ये हो जाएगा आपका, और ये डायग्राम आपको बनाना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट तो वो था जो पहले दिखाया था, ये बनाना नहीं है, समझाने के लिए था। फिर आपका सेकंड ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर एस था बस। और ये ध्यान रखना बेटा, ये जो लाइन है ये आपकी 8 सेंटीमीटर की है, स्केल की सहायता से खींचोगे। तो ये आपका बेटा आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।